वापस आ गया आप मेरे चैनल पे। तो आज मैंने ये पहना है बिकॉज ऑफ आज मैं शादी में जा रही हूँ एंड शादी जो है वो आफ्टरनून की है, इसलिए मैं थोड़े लाइट कपड़े पहन के जा रही हूँ बिकॉज लाइक ठीक है, ये डे के हिसाब से मुझे परफेक्ट लगा। एंड ये शरारा है, पहन के जा रही हूँ आज शादी में। उसके बाद दोपहर का टाइम है इसलिए मैंने हल्का सा जो है मेकअप कर रखा है, आप देख सकते हो बहुत ही लाइट मेकअप कर रखा है मैंने। एंड बाल मैंने अपने खुले छोड़े हैं एंड हम लोग सर का भी वेट कर रहे हैं, सर और हम साथ में जाएंगे। एंड ये रहा मेरा फुल ड्रेस, इसके साथ एक चुन्नी भी है जो मैं लूँगी। अभी बहुत देर से यहाँ पे बैठी बैठी सूरज का वेट कर रही हूँ और सूरज ने मुझे कहा था कि वो एग्जैक्टली 2 बजे मुझसे मिलने आ जाएगा स्टूडियो के बाहर, बट मैं पिछले 15 मिनट से यहाँ बैठी हुई हूँ और उसका नाम वो निशान तक नहीं है। और मैं अकेले इतनी दूर नहीं जा सकती हूँ, हालांकि पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट के डिस्टेंस पे है, बट शादी में अकेले जाने में बड़ा अजीब सा लगता है। तो फाइनली हम निकल पड़े हैं। तो पहले हम कैब बुक करने वाले थे बट हमें पता लगा कि पास में है, तो हमने सोचा मेट्रो से चलते हैं, और सर के मेट्रो कार्ड ने बीच में धोखा दे दिया, तो अब सर लेने वाले हैं टोकन। तो हम पहुंच गए हैं जियोन बैंकेट हॉल में, और जिस शादी पे हमें एंट्री लेनी थी वो शादी हो रही थी ग्राउंड फ्लोर पे। ये बैंकेट हॉल बहुत बड़ा था और बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था ये। और ये रही अगेन, मैं लाइट में तो अलग से ही मैं चमक रही थी यहाँ पे, मुझे तो इतना मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद हमने पिया मोइटो और सूरज अपने लिए लेके आए थे ये पनीर टिक्का। मैं अपने मोइटो में ही खुश थी, मुझे तो पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए सारे के सारे पनीर के जो डिशेस है वो सूरज सर ने ही खाए थे। स्टेज बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके कुछ टाइम बाद ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होती, और आजकल जो है पिंक कलर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी तक मैंने जितनी भी शादियां अटेंड की है उसमें पिंक कलर, मैंने हर ब्राइडल को पिंक कलर के लहंगे में ही देखा है। सबके डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं, बट हाँ, सारी ब्राइडल जो है पिंक कलर में बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है, क्योंकि पिंक कलर तो लड़कियों का ही कलर होता है। हम भी साइड में खड़े होकर उनकी एंट्री देखने लग गए थे। उनकी एंट्री देखने के बाद फुल शादी इंजॉय की, लाइक उनकी जयमाला एंड जो भी डांस वगैरह हो रहा था डांस फ्लोर पे। और मैं तो सबके कपड़े नोटिस कर रही थी, जो कि हर लड़की का काम है, और हर लड़की शादियों में जाके एक दूसरे के कपड़े ही नोटिस करती रहती है। उसके बाद हमने खाया खाना खाने के बाद हम निकल पड़े फिर बाहर की तरफ। यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था और साइड में फैमिली डिनर टेबल लग रहा था। कुछ देर यहाँ रहने के बाद हम निकल पड़े बाहर की तरफ, क्योंकि हमें अपनी घर की शादी का कार्ड भी बांटने जाना था। तो मैं और मेरे लवली हस्बैंड निकल पड़े बाहर की तरफ। ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए हम मेट्रो से आए थे और हम यहाँ से सीधे जा रहे थे मेट्रो की तरफ। हमें जाना था वापस घर, फिर वहाँ से हमें कार्ड लेना था, और कार्ड लेने के बाद अगेन हमें जाना था जनकपुरी। मेरी जो दोस्त है वो जनकपुरी की तरफ रहती है। से आने के बाद हम जा रहे हैं अपने घर का वेडिंग इन्विटेशन कार्ड देने अपने दोस्त को। तो काफ़ी ठंड पड़ चुकी थी और इसलिए हम लोग जो है स्कूटी पे आ गए अपने जनकपुरी जाने के लिए। हमारे घर से जनकपुरी का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 30 मिनट्स का है। हम 30 मिनट्स में जनकपुरी पहुंच जाएंगे अपने दोस्त के घर पे, एंड वहाँ पे कार्ड दे के हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मैं बिना स्वेटर के बाहर हूँ, उस वजह से मुझे जल्दी जल्दी घर जाना पड़ेगा, क्योंकि कल क्लास है और मुझे कल के लिए अपना हेल्थ अच्छे से मेंटेन रखना है। रात का टाइम हो चुका और ऐसे लग रहा है बहुत सारा कोहरा है आगे। कार्ड देने के बाद हम निकल पड़े वहाँ से भी, और आज मम्मी का बर्थडे भी था तो वो कैसे भूल सकते हैं, इसलिए हम केक लेके आए थे मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। पूरे दिन बिजी होने की वजह से हम मम्मी के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, इसलिए हम एक केक लेके आ गए। मेरी मम्मी तो उसमें भी ज़्यादा खुश हो गई थी। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।